difference between forex and crypto. देखो, forex and crypto are very different financial markets. Okay, forex is a market जहाँ पे हमारा currencies exchange होता है. Currencies as in if you're exchanging US dollars with INR, right? If you're exchanging, you know, Japanese yen with INR, right? Or US dollars, whatever be the case that is. कुछ भी ऐसा हो, Euro versus INR. So that's where you use the uh, forex market. वहाँ पे currencies exchange हो रहा है. Right, and that's also a very big market. But when it comes to crypto market, crypto itself एक नया kind of currency है, right? So crypto एक पूरे ही different industry पे belong करता है. यहाँ पे we have currencies that are exchanged within the crypto space. जैसे for example बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप इथेरियम के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो, सो दैट्स अ करेंसी पेयर. बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप यूएसडीटी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो, दैट इज अ करेंसी पेयर, राइट? तो इस तरीके के यहाँ पे करेंसी पेयर्स रहता है. ऑलराइट, तो गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफ कोर्स कल हमने ये चीजें देखा था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों हमें करनी चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग इफ यू कंपेयर इट अगेंस्ट इंडियन मार्केट्स. ठीक है, क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स है जो क्रिप्टो में ऑफर होती है हमारे पास और शायद हमारे इंडियन मार्केट्स में नहीं मिलता है. व्हाई इज इट अ बेटर मार्केट फॉर ऑल दोस पीपल हु आर बिजी इन द मॉर्निंग, राइट? और जिनको टेक्निकल एनालिसिस ढंग से आता है तो उनके लिए ये चीज, ये मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल बन सकता है गाइस. सो विद दैट सेड, तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो या एनीवन एल्स, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. आई होप वसंत सेठी, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर, राइट? You now understand the difference between forex and crypto. Yep. सर, अगर हम अपने जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है. इफ पॉसिबल डाउट्स को हम लास्ट में लेंगे, ठीक है निखिल? तो आप अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, हम एंड में विल डिस्कस. ओके, हेलो निखिल जी, मैं कह रहा हूँ कि डाउट्स को हम लास्ट में लेंगे, ठीक है? अभी के लिए वी विल जस्ट फोकस ऑन द सेशन. ठीक है, ओके सर. चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो सबसे पहले हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है. तो कल हमने ये चीजें समझा था ऑलरेडी. वी डिड डिस्कस अबाउट योर स्पॉट मार्केट एंड द फ्यूचर्स मार्केट, और उसमें हमें ये चीजें पता चली थी कि स्पॉट मार्केट के अंदर हमारे पास एक टीडीएस नाम की चीज होती है जो लग जाती है हर एक ट्रांजैक्शन पे. बट व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स मार्केट, यहाँ पे एज सच कोई टीडीएस वगैरह नहीं लगता है, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, राइट, फ्यूचर्स हो गया, स्पॉट हो गया, एग्जैक्टली कहाँ पे बिलोंग करता है? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने दो मेजर डोमेन्स मार्क कर रखा है. एक के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इट इज ट्रेडिंग डोमेन. अब ट्रेडिंग के अंदर इसको मैं अगर और यू नो, एक सेकंड, एम आई नॉट ऑडिबल गाइस? आई थिंक आई एम ऑडिबल, राइट? कैन एनीवन कंफर्म? हाँ, you are audible. All right, all right. Sameer, just try rejoining the meet, okay? So I think that should resolve the issue. चलो, सो हमने यहाँ पे देख रखा है कि ट्रेडिंग के अंदर हमारे मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड होता है, राइट? वी हैव इंडियन मार्केट्स, वी हैव यूएस मार्केट्स, वी हैव कमोडिटीज मार्केट्स, वी हैव फॉरेक्स मार्केट्स, वी हैव यू नो व्हाट नॉट. फिर उन्हीं मार्केट्स के अंदर वी हैव डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, राइट? इन मार्केट सेगमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? ऑफ कोर्स यू हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यू हैव स्वैप्स, यू हैव फॉरवर्ड्स, व्हिच आर बेसिकली टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. फिर हमारे इंडियन मार्केट्स के केस में, या कोई भी इक्विटी मार्केट के केस में, एक इक्विटी सेगमेंट भी आती है जहां पे आप इक्विटीज बाई करते हो. बट मेजरली कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो मेन क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रहता है. एक हमारा इक्विटी सेगमेंट या कैश सेगमेंट या स्पॉट सेगमेंट हम कहते हैं उसको, और दूसरा जो होता है दैट इज हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट, जिसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आता है, राइट? यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें भी है जो आप सुने नहीं होंगे, जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. ठीक है, ये चीजें यूजुअली इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है, रिटेल ट्रेड नहीं करता है. अब ये हमारा ट्रेडिंग का डोमेन है गाइस. नाउ लेट्स फोकस ऑन द वेब 3.0 डोमेन आल्सो. अब वेब 3.0 आपको पता है ये पूरा इकोसिस्टम को इंडिकेट कर रहा है जो ब्लॉकचेन से बना हुआ है, राइट? सो यहाँ पे वी हैव रियल वर्ल्ड एसेट्स, वी हैव टोकनाइजेशन, वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. आसिफ जी, कैन यू जस्ट टर्न ऑफ योर माइक? वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, हमारे पास एनएफटीज है,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास क्रिप्टो है जो ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी सिस्टम है जिसके अंदर कोई बैंक्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, राइट। एंड ऑफ कोर्स क्रिप्टो क्या क्या इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था। नाउ गाइस, इन्हीं दो डोमेन्स का जो इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रिप्टो फाइनेंशियल मार्केट, या उसको आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कह सकते हो, ठीक है। सो ये एक बहुत ही क्रूशियल डायग्राम है गाइस, जिससे आप ये समझ सकते हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस देखो, क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए जैसे आज हमने सेशन का हमारा मेन एजेंडा क्या था कि हम समझेंगे कि इस मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। हमें ये चीज पता है कि हमें कैसे ट्रेड लेना है फ्यूचर्स के अंदर, अगर नहीं पता है तो वापस दिखा दूंगा मैं अभी कुछ ही टाइम में, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ डू वी एक्चुअली प्रेडिक्ट द मूवमेंट्स विद इन दिस मार्केट, राइट। कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा, कहां से कहां जाएगा, क्या नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो मेजर जो स्किल जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, राइट। अभी ये क्या चीज है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये मीन करता है कि हम प्रीवियस प्राइस के डेटा को देख के हम आगे के प्राइस में प्रेडिक्शंस करने का ट्राई कर रहे हैं। सो वी यूज द प्रीवियस प्राइस डेटा, past price data, past volume data to predict what's happening in the futures, what's happening in future, right? तो हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा के बेसिस पे हमारा यहाँ पे प्रेडिक्शंस रहता है। हम चार्ट्स देखते हैं, हम चार्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करके हम कुछ ना कुछ करते हैं। अभी गाइस, टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि यहाँ पे आप 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते गाइस, यू कांट बी 100% एक्यूरेट। अब इसी रीजन के कारण लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, राइट। अब रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट्स के बारे में पता है, तो आपको ये चीज जरूर पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज कैंडलस्टिक्स, राइट। अब ये कैंडलस्टिक्स नाम की चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी को यूज करके हम डेटा को शोकेस करते हैं। वी रिप्रेजेंट प्राइस डेटा यूजिंग कैंडलस्टिक्स, राइट। अभी कैंडलस्टिक्स क्या है? कैंडलस्टिक्स बेसिकली ये दिखाता है कि मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट, राइट, गया है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां खत्म हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया। ये हमारे 4 मेन लेवल्स एसोसिएटेड होते हैं कैंडलस्टिक्स के साथ, ठीक है। अब कैंडलस्टिक्स आर अ वे टू शो प्राइस मूवमेंट्स इन एनी एसेट और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब गाइस, कैंडलस्टिक्स के बारे में आगे और जानेंगे, देखेंगे चार्ट्स कैसे काम करता है, लेकिन पहले ये चीज जरूर समझिए कि ट्रेडिंग के अंदर हमारे 2 मेन चीजें इन्वॉल्व हो रही है, एक हमारा टेक्निकल एनालिसिस है और एक हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। और अगर मैं मोर अच्छे तरीके से बोलूं तो टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज ओनली 20%, रिस्क मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज 80%। तो आपको एक ज्यादा बढ़िया रिस्क मैनेजर बनना पड़ेगा एंड नॉट टेक्निकल एनालिस्ट। इज दिस क्लियर गाइस? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, लेट्स गो अहेड। तो अभी यहाँ पे एक बेसिक यूज केस है जहां पे हमने दिखाया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां से मार्केट यूजुअली बाउंस ऑफ करके ऊपर जाती है। आगे इसको और अच्छी तरीके से हम चार्ट पे देखेंगे। रेजिस्टेंस एक ऐसा इलाका होता है जहां से मार्केट यूजुअली नीचे आती है, जहां पे सेलिंग होना स्टार्ट होती है, मार्केट यूजुअली कम्स डाउन फ्रॉम देयर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है जो हम सीखने वाले हैं आज, सो डोंट वरी। अभी गाइस देखो, अभी आप सब में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ट्रेड ऑलरेडी करते होंगे, बी इट इंडियन मार्केट्स, बी इट फॉरेक्स मार्केट, बी इट क्रिप्टो मार्केट, व्हाटएवर। तो आपको ये चीज पता होगा कि देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ ट्रेड्स दैट यू कैन डू। आप 3 मेन तरीके के ट्रेड्स कर सकते हो। एक जो क्रिप्टो के अंदर बहुत पॉपुलर है, दैट इज स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्या है गाइस? स्कैल्पिंग बेसिकली छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने का रहता है हमें मार्केट्स में, एंड आप एक कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हो वहां पे, एंड उसके बेसिस पे आप स्कैल्प करते हो। आप अपने सेटअप के बेसिस पे आप एंट्री करते हो, एग्जिट करते हो। आपका जो एवरेज फ्रीक्वेंसी रहता है वो रहता है हफ्ते में 3 से लेके 8 ट्रेड तक, 3 से लेके 10 ट्रेड तक। यहाँ पे हम छोटे छोटे टारगेट्स लगाते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। लेवरेज हमारा यूजुअली ज्यादा होता है क्योंकि हमारा पोजीशन साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट्स में अच्छा कंसिडरेबल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बड़ा पोजीशन साइज, ठीक है गाइस।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग तो बहुत लोग करते होंगे, आई एम श्योर। यहाँ पे आप कोई एक कॉइन पे एंट्री ले रहे हो विद 2-3x लेवरेज, आप होल्ड कर रहे हो उसको, यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अपवर्ड्स, जो भी चल रहा है, जो भी कुछ भी चल रहा है, सो यू गेट द पॉइंट, राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग, इसको बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। मोर और लेस मेरे हिसाब से सेम ही है दो चीजें, राइट। जहां पे एक ट्रेड को आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो और आपका जो प्रॉफिट टारगेट रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रहते हैं और लेवरेज भी यूजुअली हमारा कम रहता है इन पोजिशनल ट्रेड्स वाला सिनेरियो, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक है दैट इज बाय एंड होल्ड। अब यहाँ पे होल्ड का स्पेलिंग गलत नहीं है गाइस, क्रिप्टो में वी रेफर होल्ड एज होल्ड, ठीक है। तो इट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अभी अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते होंगे तो इट इज प्रीटी श्योर कि ट्रेडर्स से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ने बनाया है क्रिप्टो के अंदर अभी तक, बट ये सिनेरियो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है बिकॉज क्रिप्टो में बिटकॉइन नाम की जो कॉइन है इसने कुछ ज्यादा ही भाग लिया है लास्ट कुछ सालों में, जिसके कारण जिन्होंने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर रखा था दे हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दे हैव मेड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हु नोस व्हाट नो। चलो गाइस, तो ये हमारे तीन तरीके के ट्रेड्स हैं जो हम यूजुअली फ्यूचर्स के अंदर करते हैं। हाँ, फ्यूचर्स के अंदर बाय एंड होल्ड कम होता है, फ्यूचर्स के अंदर मेनली पोजिशनल एंड स्कैल्पिंग होती है गाइस, ठीक है। अगर आपको बाय एंड होल्ड करना है तो आप स्पॉट मार्केट में कर सकते हो। अब गाइस, कल हमने ये चीजें डिस्कस करी थी कि यहाँ पे मेनली चार मेन टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज हमारा यूज होता है डे टू डे बेसिस पे। एक हमारा लेवरेज, एक हमारा मार्जिन, एक हमारा टीपी विच इज टेक प्रॉफिट, और एक हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड पांचवा हमारा लिक्विडेशन प्राइस। अब लिक्विडेशन प्राइस अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ नहीं है, 10,000 रुपए का एक ट्रेड आपने लिया, उसको आपने बोला कि मैं 2x लेवरेज पे मैं उसको बिटकॉइन पे डाल दूं, विच मीन्स कि आपने एक 20,000 रुपए का पोजीशन क्रिएट कर दिया बिटकॉइन के अंदर, लेकिन आपका उसमें इन्वेस्टमेंट कितना था, ओनली 10,000 रुपीज। तो यदि अगर कल के दिन बिटकॉइन 50% गिर जाए, मतलब बिटकॉइन का प्राइस आधा हो जाए, तो आपके 20,000 रुपए का बस 10,000 रुपए बचेगा, 10,000 रुपए लॉस हो रहा होगा। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखो कि अपने जेब से आपने बस 10,000 रुपए ही डाला था, तो जैसे ही 10,000 का लॉस हिट होगा वैसे ही आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो, तो ये हमारे चार मेन तरीके के क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मोटिवेशन है गाइस, देखो दिस इज बिटकॉइन स्टार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे $2 तक हमने देखा है बिटकॉइन को जाते हुए, $2 से इसने नाना करते हुए अभी यहाँ पे, तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है इज एन ओल्ड स्क्रीनशॉट, सो यहाँ पे 67,000 दिखा रहा है बिटकॉइन का प्राइस, ऑल्दो हमने इसको 1,09,588 जो हमारा ऑल टाइम हाई रहा है वहां तक जाते हुए हमने देखा है। There is no price decay here in as an Indian market. फ्यूचर्स में होल्ड करने में चार्जेस अप्रोक्स कितना लगता है, यहाँ पे बस एक चीज है गाइस, एक फंडिंग फीस नाम की चीज होती है जो आप पे करते हो यूजुअली, ठीक है। अगर आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो तो फंडिंग फीस नाम की आप पे करोगे, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तभी आप पे करते हो, अदरवाइज आपको फंडिंग फीस मिल रहा होता है। इन्वेस्टिंग फ्यूचर के थ्रू, देखो अगर आपका पोजिशन होल्ड करने का मन है अप टू 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तभी आप करो, उससे ज्यादा के लिए फिर आपको आना पड़ेगा स्पॉट मार्केट में गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बिटकॉइन का हिस्टोरिकल चार्ट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी देखो यहाँ पे गाइस हमने चार चीजें, टेकर मेकर क्या है सब कुछ बताने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए रिजू सर, ओके। यू कैन सी देयर आर फोर मेन थिंग्स लिस्टेड हियर। एक है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, एक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, एक है हमारा क्रिप्टो का न्यूज, और एक है हमारा डेटा। तो यही चार मेन चीजें होती है जहां से मार्केट में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला, ठीक है। तो टेक्निकल्स वे लर्न, फंडामेंटल्स वे विल लर्न, न्यूज आपको पता है क्या है, क्रिप्टो पूरा न्यूज के बेसिस पे चलता है, और फोर हमारा डेटा। तो डेटा क्या है गाइस, डेटा हम आगे समझेंगे क्या होता है। चलो गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर है। एनी क्वेश्चंस, कुछ भी किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। चलो गाइस, सो लेट्स गो अहेड। तो अभी तक हमने ये चीजें समझ लिया कि क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करना है, तो चार मेन चीजें होती हैं। अभी हम स्ट्रेट अवे चार्ट पे चलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, राइट। तो ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें अगर एग्जैक्ट चार्ट निकालना है जो कॉइन स्विच में दिखता है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, पहले आपको
कॉइन पेयर का नाम डालना है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन यूएसडीटी आप देख रहे हो, बीटीसी यूएसडीटी। अब यहाँ पे देखो नीचे आपको स्पॉट क्रिप्टो, बाइनेंस स्पॉट क्रिप्टो, बाइबिट दिखेगा। तो ये हमारा स्पॉट मार्केट का चार्ट है, बाइनेंस का और बाइबिट का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेचुअल फ्यूचर्स का चार्ट। तो इसके लिए हमें बीटीसी यूएसडीटी, उसके बाद एक डॉट, फिर एक पी डालना है, उसके बाद ही आपको ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट दिखेगा। तो अब देखो, आप बाइबिट से जो चार्ट आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल कॉइन स्विच का चार्ट है, क्योंकि कॉइन स्विच बाइबिट को यूज कर रहा है एज देयर लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ठीक है, तो अभी गाइस इस पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत भाग रहा है, जो ठीक है, जो अच्छी बात है। तो अब देखो गाइस, हमें एनालिसिस कैसे करनी चाहिए समझना। सबसे पहली चीज, हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करा था। अब देखो कैंडलस्टिक्स होता क्या है, कैंडलस्टिक्स कुछ नहीं होता गाइस। ये देखो, अगर मैं एक सिंपल कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं, ये रेड कैंडल ले लेते हैं एग्जांपल हमारा, ठीक है। मार्केट बेसिकली कैंडलस्टिक्स, अभी देखो मैंने यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा है, मैंने सिलेक्ट करा है 1 डे टाइम फ्रेम। कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो भी टाइम फ्रेम चूज करना है आप कर लो। तो 1 डे पे चलते हैं गाइस। अब 1 डे हमारा ये 1 डे टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा डेली कैंडल है। अब डेली कैंडल मतलब ये पूरे दिन का प्राइस का मूवमेंट शो कर रहा है हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब देखो गाइस, ये जो डेट है, ये 16 फरवरी का कैंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि ये रेड कैंडल है, व्हाट डज दिस मीन? इट सिंपली मीन्स कि मार्केट ने नीचे के साइड का मूव दिया है, उस दिन के अंदर मार्केट में प्राइस फॉल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो इस कैंडल का जो बॉडी है, राइट, बीच का जो बॉडी है, उसका जो टॉप मोस्ट लेवल है, जो ये बॉडी का अपर एज है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस। क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ से ये नीचे आ गया है, सो ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि कैंडल रेड है। उसके पीछे फिर एक छोटे छोटे दो विक्स आपको नजर आ रहे होंगे ऊपर और नीचे। तो हाई प्राइस क्या है गाइस, हाई प्राइस है हमारा विक का टॉप। लो प्राइस क्या है गाइस, हमारा विक का बॉटम। ठीक है, ये चार मेन कैंडलस्टिक्स के लेवल्स होते हैं जिसके अनुसार हम काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो एक ग्रीन कैंडल बन रही है करेंटली, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 96,600 पे, और अभी जाके क्लोज हो रहा है अराउंड अराउंड 97,900 के आसपास। अभी क्लोज हुई नहीं है। डेली कैंडल का क्लोज कितने बजे होता है, सुबह के 5:30 बजे। तो अगर आपको डेली कैंडल को क्लोज होते हुए दिखना है, सो यू हैव टू वेट टिल 5:30 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कैंडलस्टिक का चार्ट है। अब देखो गाइस, अभी इस पे मैं एक बार थोड़ा सा इसको रीसेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट ने यहाँ से यहाँ मूव दिया, फिर काफी टाइम यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर यहाँ से वापस इसने मूव दिया, राइट। तो ये जो मूव था, दिस वाज मेनली लेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिसने जीत लिया था इलेक्शंस को। और फिर उसी दिन ये जो कैंडल है, ये जो डेली कैंडल आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट आई कॉल एज द ट्रम्प कैंडल। इसके बाद से मार्केट ने बहुत अच्छा लंबा रैली दिया। ओके गाइस, तो अभी गाइस देखो, दिस इज बेसिकली टेक्निकल्स। अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट क्या था, यहाँ पे मार्केट था ऊपर जाते हुए। तो इसी चीज को लेके हम अपना अगला टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्केट ट्रेंड। ओके, ट्रम्प पनौती। तो गाइस देखो, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली ये बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है, वन इज अपवर्ड विच इज अप ट्रेंड, वन इज डाउन ट्रेंड, एंड द थर्ड इज साइडवेज मार्केट। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज अ साइडवेज मार्केट, राइट। ये जो हमारा पूरा साइडवेज जोन था, जिसके अंदर मार्केट बस ऊपर नीचे कर रहा है, ये हमारा साइडवेज मार्केट था। ये क्या था, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था। अभी देखो वापस साइडवेज मार्केट हो गया है करेंटली ये, और ये हमारा रेंज का हाई और लो है। तो ये हमारा साइडवेज मार्केट है। इसके पीछे अगर चलेंगे तो एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको, जो हमारा ये है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट काफी नीचे आ गया था, दिस वाज अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट गाइस। तो इस तरीके से वी आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार अच्छी तरीके से देखूं, तो
जैसे मैंने दिखाया था, आई शोड यू द चार्ट, तो मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। तो सबसे ओल्डेस्ट चार्ट जो है हमारे ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है वो है बिटस्टैम्प का चार्ट। ये बिटस्टैम्प स्पॉट क्रिप्टो, इस पे जाओगे आप तो ये हमारा सबसे पुराना चार्ट है। इस पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने स्केल को, यहाँ पे लॉगरिथमिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा चार्ट नहीं देख पाओगे क्योंकि ये इतना ज्यादा भागा है। तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट जब भी एक बार रैली देता है उसके बाद एक लंबा फॉल देता है, फिर वापस उठने लगता है। अभी देखो हमेशा यही होते रहा है, और जो हर बार फॉल देता है हाई से वो रहता है ऑलमोस्ट 80% का फॉल। यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट से फॉल आया 80%, ठीक है, इस पॉइंट से भी फॉल आया 80% के अराउंड, 72% के अराउंड। तो एवरेज 70 से 80% का फॉल हमेशा बिटकॉइन में देखने को मिला है आफ्टर बिटकॉइन क्रिएटेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। अब गाइस देखो मार्केट जा रहा है ऊपर, और अगर आप वीकली देखना चाहोगे तो मार्केट अभी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा बीच में पॉज लिया था, अभी वापस ट्राई कर रहा है कि ऊपर जाए, ठीक है। तो 97,850 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो एक बार हम वापस बाइनेंस के चार्ट पे आ जाते हैं। एनी डाउट्स गाइस, किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो इन बिटवीन। चलो नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकंड, समवन से क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से करें, इस पे मैं आता हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब गाइस सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो प्राइसेस जितना ऊपर नीचे कर रहा है ये बस एक ही रीजन के लिए करता है, दैट इज, चार्ट थोड़ा बेसिक से बता रहे, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो गाइस किसी चीज का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, होने का रीजन एक ही है। किसी एक टाइम पे आप लगा लो, एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं रियल मार्केट का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो देयर आर 5 मैंगो सेलर्स, ठीक है, 5 आम बेचने वाले बंदे बैठे हुए मार्केट में। नाउ ईच गाय हैज 1 kg मैंगो टू सेल, समझ गए। अब देखो मैंगो का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है मान लो 60 रुपीज पर केजी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 मैंगो सेलर है, मतलब नेट नेट 5 किलो का आम बेचा जा रहा है। नाउ दिस इज द सेलर साइड। अब एक बार बायर साइड पे आते हैं गाइस। बायर्स कितने हैं, 20, और सिंप्लिसिटी के मान लेते हो कि ईच बायर इज बाइंग ओनली 1 kg। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको ये चीज नजर आ रहा है कि जो बाइंग का नंबर है या फिर बायर्स का क्वांटिटी है, या फिर कह सकते हो कि जो डिमांड है चीज का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। सप्लाई 5 किलो की यही है बट डिमांड 20 किलो की है। अब समझ पा रहे हो, दोनों चीज में एक डिफरेंस होता है। अब गाइस देखो इस केस में बायर्स क्या देख के आ रहा है कि मार्केट का प्राइस 60 रुपए किलो चल रहा है, सेलर्स भी उसी मूड से बेच रहा है। अब गाइस देखो यहाँ पे सिंपल बात है, अगर इतना ज्यादा डिमांड है तो सेलर्स क्या करेगा, सेलर्स को पता है कि ऑलरेडी कम माल हमारे पास पड़ा है, तो सेलर्स ट्राई करेगा कि मैं ज्यादा पे बेचूं, ज्यादा प्राइस पे बेचूं। तो गाइस देखो सिंपली इस केस के अंदर अगर हम चाहे कि प्राइस सेलर्स इंक्रीज कर दे तो कर देगा, ऑफ कोर्स कर देगा। तो मार्केट में जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो सेलर्स विल इंक्रीज द प्राइसेस। अब यहाँ पे 60 किलो से, हेलो हेलो सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेलर्स क्योंकि मार्केट में कम है तो वो कम प्राइस पे नहीं बेचेगा और ट्राई कर। सर हेलो हेलो कैन माइक हेलो माइक ऑफ करके रखो गाइस, ठीक है। सो गाइस वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स आर लेस तो सेलर्स विल चार्ज अ हायर अमाउंट, सिंपल बात है।
अगर सप्लाई कम है तो ज्यादा चार्ज करो, 100 रुपए चार्ज कर लो। अगर मान लो इसने बोल दिया कि भाई मैं 100 रुपए पे बेचूंगा, ठीक है, तो 100 रुपए पे अगर आप बेच रहे हो तो मान लो जो 20 बायर थे, अब 20 में से बस लगा लेते हैं कि 5 बायर रह गए। ऑफ कोर्स कोई बोलेगा कि भाई प्राइस बढ़ गया है तो मैं नहीं खरीदूंगा, कोई बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं खरीदूंगा। अल्टीमेट क्या आइडिया होने वाले कि हाँ, यहाँ से जो 20 बायर जो रेडी थे 60 रुपए किलो पे बाई करने के लिए, ओनली 5 आर लेफ्ट। मैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मान रहा हूँ कि जितना मेरे पास सप्लाई है उतना मेरे पास डिमांड है। हमेशा मार्केट में यही चीज इंश्योर करी जाती है और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यही है कि जितना बायर है उतना सेलर है, ये चीज मार्केट में मेंटेन होकर रखती है। एंड दिस इज हाउ द मार्केट मेंटेन्स इट। कैसे? प्राइसेस को एडजस्ट करके। अगर मैं बोलता कि भाई 5 किलो आम है और 2 ही बंदे हैं बस खरीदने के लिए, ठीक है, तो फिर क्या करते, फिर प्राइस शायद गिरा देते, राइट, एज्यूमिंग दूसरे कंडीशंस हमारा सेम है। तो यहाँ पे इसी तरीके से गाइस मार्केट में सप्लाई डिमांड काम करता है, तो सप्लाई डिमांड को समझ के हमें काम करना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेलर्स इन बिटकॉइन आर लेस, नंबर ऑफ बायर्स इन बिटकॉइन आर मोर। ठीक है, अभी सेलर बायर भी बहुत तरीके का होता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज हाउ सप्लाई डिमांड वर्क्स। अभी देखो इसी चीज को हम ध्यान रखते हुए हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम सभी से, आप सभी से। और इसके लिए हम 500 रुपीज गिव अवे भी करने को तैयार है, ठीक है। वी विल डू अ क्विक गिव अवे गाइस। सो द क्वेश्चन इज, मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो गाइस, प्लीज माइक ऑफ रखो आप लोग, ठीक है, इससे ना डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी क्लास में, तो सॉरी फॉर दैट। तो गाइस देखो गिव अवे का कैसा सिस्टम रहेगा मैं बता देता हूँ। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी हमने सीखा, इसके बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। आसिफ सर प्लीज कीप योर माइक टर्न्ड ऑफ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक सिंपल क्वेश्चन हम पूछेंगे अभी, ठीक है, बेस्ड ऑन हमने क्या सीखा, एंड उसका आंसर जो सबसे पहले देगा चैट बॉक्स पे वो गिव अवे जीत जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए गाइस, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ मार्केट जहां पे लिक्विडिटी नहीं है, जहां पे बायर सेलर कम है। एक ऐसा मार्केट का एग्जांपल दो जहां पे बायर और सेलर कम है। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी मार्केट जहां पे पैसों का लेन देन है, जहां पे एसेट्स का लेन देन है, लेकिन वहां पे बायर सेलर कम है, इलिक्विड बहुत ज्यादा है। बताओ बताओ, आगे बढ़ो। Stock market is very liquid. Real estate, exactly. Real estate is the answer. So Dev Prasad won the giveaway. तो देव प्रसाद आप अपना वो बता दीजिएगा, क्या कहते हैं, योर यूपीआई, ओके, जस्ट राइट इट डाउन हियर और आई विल सेंड यू द रिवार्ड, ठीक है। मेरा यूपीआई चलेगा, ठीक है। सो सेशन के बाद ही आपको मिल जाएगा, मैं अभी करेंटली कंप्लीट कर लेता हूँ। आई हैव क्लिक्ड अ फोटो, ठीक है। दिस इज नॉट गुड, सॉरी आसिफ, 2 सेकंड का डिले हो गया आपसे, बट ये चीजें चलती रहती है हमारे पास, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिन एक बीटीसी गिव अवे कर देंगे, नॉट अ बिग डील। जिस दिन इस सेशन में 500 बंदे होंगे उस दिन एक बीटीसी गिव अवे कर देंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, सो लेट्स गो अहेड विद द डिस्कशन। तो आई होप आपको सप्लाई और डिमांड, वी विल विन नेक्स्ट गिव अवे 1 बीटीसी। हाँ 1 बीटीसी का ही बात कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिस दिन इस सेशन में 500 बंदे बैठे हुए होंगे उस दिन मैं 1 बीटीसी गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। ग्रेट ग्रेट मकसूद, ग्रेट, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, और 1 बीटीसी बेसिकली 100K का आ रहा है। आई होप बीटीसी का प्राइस तब तक थोड़ा गिर जाए, ठीक है। 1000 बच्चे लेकर आता हूँ, बिल्कुल ले आओ यार, बिल्कुल ले आओ, बिल्कुल ले आओ भाई, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। एनीवेज चलो, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया बट कोई नहीं, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक फंडा है सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का हमारा ये बेसिक फंडा है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस अभी बढ़ रहा है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि बाइंग या डिमांड थोड़ा सा बड़ा है। डिमांड क्यों बड़ा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी गाइस इसके लिए हम थोड़ा सा करेंगे एनालिसिस। अब हमने बेसिक ये चीज अभी कुछ देर पहले डिस्कस करा था कि जिस एरिया से प्राइस गिर जाती है
उस एरिया को क्या कहते हैं हम? उस एरिया को कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब जहां से सेलिंग हो रही है मार्केट में। इन द सेम वे जिस एरिया से मार्केट बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सपोर्ट, जहां से बाइंग हो रही है, राइट? सो यू कैन सी दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन। चलो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज अ गुड रेंज। ये एक साइडवेज रेंज है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट तक आया, टच किया, यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट हुई, अभी धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है। अब बाइंग होने से पहले बहुत टाइम मार्केट ने साइडवेज भी स्पेंड करा, लेकिन अब देख सकते हो इस पॉइंट से 93 से अराउंड अभी अभी धीरे धीरे इट इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएंगे आपको। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इथेरियम का चार्ट है गाइस, ये देखो। अब इसके अंदर हमें दिख रहा है कि ये हमारा बहुत मेजर सपोर्ट जोन था, और इस एरिया इस फॉल पे तो आई एम श्योर यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग लिक्विडिटी हुए होंगे, मैं खुद भी हुआ था थोड़ा बहुत, बट कोई नहीं। यहाँ पे ये जो फॉल आया था एक बहुत ही डेडली फॉल आया था गाइस, जिसने ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक ले आया था मार्केट को। जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, इसी एरिया से वापस बाइंग स्टार्ट हो गया और इथेरियम ऑलमोस्ट वहां से 40% अप है, व्हिच इज अगेन अ मैसिव मूव, राइट? तो गाइस देखो, ये हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है कि हम मार्केट में चार्ट्स को देखते हैं, हम समझने का ट्राई करते हैं, उस बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करने का ट्राई करते हैं। और बेसिकली अगर आपके पास, मैं आपको आज एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है? एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टू बी प्रॉफिटेबल, आपको कुछ नहीं करना है, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है? एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो सर आप कितने पैसे कमाए? मैंने कितना पैसा कमाया? मैंने घर खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने फोन खरीदा, ठीक है? एनीवेज, देखो, एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी आप लोगों को पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, राइट? सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से गिरता है। अभी लोगों को यहाँ पे चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का आदत है। एक सिंपल रूल है गाइस, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन क्रिप्टो। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती रहेगी, राइट? बट देयर विल बी ऑलवेज नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर एंड। कैसे समझाता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आप आ जाओ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और जहां पर भी आपको सपोर्ट दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, जहां पर भी आपको सपोर्ट दिखे, आप वहां पे एक छोटा सा ट्रेड लेके छोड़ सकते हो। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वेर एवर यू सी अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस, बी इट अ ट्रेंड लाइन, बी इट अ व्हाटएवर, कुछ भी हो, ठीक है? तो वहां से आपको कुछ नहीं करना है, आप बस 5% का एसएल एंड 8% का टारगेट, इतना कर लो आप। 1x लेवरेज पे, 2x लेवरेज पे, ये चीज आप करके देखो, आपको शायद इतने सारे ट्रेड्स ना मिले, आपको हमेशा सपोर्ट पे ट्रेड करते हुए नहीं नजर आएगा मार्केट को, ठीक है? तो इसको अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो आ जाता है बिटकॉइन के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ कहीं पे मार्केट में सपोर्ट बना हुआ, ठीक है? आपको कैसे दिखा? आपको मान लो यहाँ पे दिखा कि मार्केट यहाँ तक, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर से ऊपर गया। व्हाट यू डू इज, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे आए, यहाँ से बस एक एंट्री ले लो और 8% का टारगेट रखो। देखो यहाँ पे मान लो मैंने एंट्री लिया, मैंने 8% का टारगेट रखा, एंड देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे अचीव हो गया। और क्या रखो? 5% का स्टॉप लॉस। तो 5% कहाँ पे आता है गाइस? यहाँ पे आता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट आपका ये अचीव हो गया। दूसरा ट्रेड मान लो अभी वापस यहाँ कहीं पे मार्केट आ गया, यहाँ पे वापस आप एंट्री लेने का ट्राई कर रहे हो, यहाँ से 8% का टारगेट, 8%, 5% का स्टॉप लॉस। इस तरीके से दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो कोई अगर मेजर रेंज बन रहा है, रेंज के लो पे खरीद के 5% का स्टॉप लॉस, 8% का टारगेट लगा के आप काम कर सकते हो। ये सेम चीज यहाँ पर भी हो चुका है मार्केट में। सो आई विल आल्सो शो दैट टू यू, जस्ट अ सेकंड।
Great. So you can see this also. यहाँ पर भी आप देख सकते हो. तो in this place market has again come down till this support zone. Support के आसपास आया है, फिर यहाँ से अगर सेम कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हैं तो आप यूजुअली वुड रिमेन प्रॉफिटेबल. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू ट्रेड ऑन द मार्केट्स गाइस. इस तरीके से आप ट्रेड करते हो. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर. आपको ये चीज क्लियर है. एक बेसिक स्ट्रेटेजी है, ये बैक टेस्टेड है, काम करता है. और अगर मार्केट्स बुलिश है गाइस, याद रखना, अगर मार्केट्स बुलिश है तो फिर इन दैट केस आप थोड़ा सा, एक सेकंड, सॉरी गाइस, एक इंटरप्शन आ गया था. आई होप आई एम ऑडिबल. कोई दिक्कत तो नहीं है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये चीज बैक टेस्टेड है. अगर आपको और इसको इंप्रूव करना है तो बहुत और चीजें आती है. आपको मार्केट के सेंटिमेंट समझ में आना चाहिए. आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन, जो हम किसी एक सेशन में रिसेंटली डिस्कस किए थे, जो एक थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करने वाले. ठीक है. सो एवरीथिंग अराउंड दैट will be discussed in the coming sessions guys. Okay, hope this is clear. चलो, सो आगे बढ़ते हैं. एंट्रीज शुड बी, नहीं, एंट्रीज हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ही कह रहे हैं. दिस इज जस्ट अ पोजिशनल सेटअप. बहुत ही बेसिक सेटअप है. इसमें शायद आपको 50% एक्यूरेसी मिले, 60% एक्यूरेसी मिले. इसको आप और भी बढ़िया कर सकते हो. यू कैन मेक इट मच बेटर. हाउ? आपको और चीजों को एडवांस करनी पड़ेगा. आपको अपने एक्सपीरियंस को और रिफाइन करना पड़ेगा गाइस. ओके, होप दैट मेक्स सेंस. चलो ठीक है. तो इन चीजों को समझेंगे. देखो, हमेशा ट्रेडिंग में एक चीज से स्टार्ट करो. यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव. आपके पास एक बेसिक फंडा रहता है जिसके ऊपर आप धीरे धीरे यू बिल्ड ऑन, कीप ऑन बिल्डिंग स्टफ ऑन दैट. ठीक है. उस तरीके से आपके व्यूज रिफाइन होते हैं. आपके दोज हु आर इन आवर मेंबरशिप, दे मस्ट हैव सीन कि हम किस तरीके से कितने एग्रेसिवली रिस्क मैनेज करते हैं. राइट. सो जैसे आज हमने शॉर्ट दिया था इथेरियम पे और हमने तुरंत एग्जिट कर दिया व्हेन वी सॉ कि मार्केट इज नॉट फॉलिंग. ठीक है. तो यू विल हैव टू रिफाइन इट इन सच अ वे. कल आपने हमारा क्या कहते हैं, एलटीसी का ट्रेड आपने जरूर देखा होगा. एलटीसी के ट्रेड में भी सॉ कि इट वेंट टिल 140, लेकिन हमने बहुत ही एग्रेसिवली स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करा. तो ये चीजें करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके सर, अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, तो उसमें 1% अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तब हमने एंट्री की तो वापस नीचे आ जाता है. मतलब वो रेजिस्टेंस भी नीचे का ब्रेक कर देता है. आता हूँ उस चीज पे. देखो गाइस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुतों के दिमाग में रहता है कि भाई मार्केट ब्रेक करेगा तो भाग जाएगा, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो गिर जाएगा. बट सेफ साइड पे देखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड ही मत करो. मेरा ये यूजुअली नोशन रहता है. द रीजन इज कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन शायद 10 में से 1 बार या 2 बार होता है. उससे बढ़िया है आप सपोर्ट से बाई करो, रेजिस्टेंस से सेल करो. ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को अगर आप अवॉइड करोगे, हाँ आप कर सकते हो. इन सम केसेस यू कैन टेक ट्रेड्स ऑन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, लेकिन कैसे, कब, किस तरीके से, किस बेसिस पे करना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. क्लियर गाइस? आई होप ये चीजें क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉरवर्ड. तो थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं. लेट्स एनालाइज द मार्केट. तो बिटकॉइन धीरे धीरे भाग रहा है ऊपर. तो आई होप सारे कॉइन्स अभी भागेंगे. थोड़ा थोड़ा बाई करने का भी टाइम आ चुका है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज है हमारा थर्सडे. तो कल तक अगर बिटकॉइन एक अच्छा क्लोजिंग दे देता है तो आई होप इथेरियम, आई थिंक इथेरियम विल गो अप. तो इसके लिए मुझे एक क्लोजिंग चाहिए गाइस. इसके लिए वी नीड अ क्लोजिंग अबव 2800. प्रेफरेबल है 2780 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, तो हम एक लॉन्ग ले सकते हैं. इवन वी वेंट लाइव ऑन YouTube टुडे, सो उस पे भी आप देखे होंगे, वी हैड डिस्कस द सेम थिंग. तो एनीवेज ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे. सो अगर आप लोगों को हमारे पर्सनल ग्रुप्स में ज्वाइन करना है, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट